इस टॉपिक में आप दाखिल खारिज के बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट है कि दाखिल खारिज आपको जल्दी क्यों करवाना चाहिए। सेकंड है कि दाखिल खारिज कराने की अब लास्ट समय सीमा क्या है यूपीआरसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करें, दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन या नामांतरण जल्दी क्यों करवाना चाहिए। तो इसका एक ही उद्देश्य होता है। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 को कोई जमीन खरीदी है, तो आप 30 दिन बाद म्यूटेशन यानी कि नामांतरण दाखिल खारिज करवा लीजिए। यदि आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो वो जमीन जो है वो उसी व्यक्ति के नाम है अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में जिस व्यक्ति ने आपको बेची है। ठीक है, आपने भले रजिस्ट्री कर ली, भले उस जमीन के कब्जा कर लिया, लेकिन खतौनी, जमाबंदी, खसरा वगैरह में सब उसी का नाम आ रहा है जिसने आपको जमीन बेच दी। ठीक है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति उन्हीं के आधार पर फ्रॉड तरीके से किसी को दूसरी रजिस्ट्री करा दे। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी फिर आएगा, वही रजिस्ट्री लेके आएगा, जमीन पे पता चलेगा आप खरीदे तो आप लोगों में विवाद होगा, हालांकि पहले रजिस्ट्री मान्य होती है साथियों। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको जल्दी म्यूटेशन करा लेना चाहिए ताकि उसका नाम खतौनी से हट जाए, आपका नाम आ जाए, कोई फ्रॉड ना हो आपके साथ। दूसरे पॉइंट महत्वपूर्ण बात करेंगे कि दाखिल खारिज की अब लास्ट समय अवधि क्या है यूपीआरसी के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले मैं आपसे साथियों एक चीज और कहूंगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या कोई भी आप यूपी में जमीन खरीद रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो इस संबंध में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि दाखिल खारिज की लास्ट समय सीमा क्या है। तो साथियों, दाखिल खारिज की लास्ट समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। वैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी जमीन खरीदते तो आपको 1 से 3 महीने के अंदर म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी इस पर। ठीक है, कितना समय, 1 से 3 महीने के अंदर आपको दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। मान लीजिए लापरवाही हो गई, किसी कारण आपने नहीं करवाया, तो आप 1-2 साल में भी करवा लीजिए, क्योंकि आप म्यूटेशन जो भी जमीन खरीदी है उसकी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे कि महोदय ये जमीन खरीद ली है, ये रजिस्ट्री, इसके आधार पे हमारा नाम जो है वो नामांतरण किया जाए, हमारा नाम दाखिल खारिज किया जाए इस पे। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, आप आवेदन कर सकते हैं। 1-2 साल तक आपका चल जाएगा, तहसीलदार आपका निरस्त नहीं कर सकता है। अगर साथियों आप लेट हो रहे हैं, 3 साल हो गई, 8 साल हो गई, 10-12 साल हो गई, तो फिर आप दाखिल खारिज के लिए जब आवेदन करेंगे तो या तो तहसीलदार आपसे मोटी भारी भरकम रिश्वत लेगा दाखिल खारिज करने के लिए। यदि आपने नहीं दी तो आपकी पत्रावली खारिज कर सकता है कि दाखिल खारिज को जो है न करवाने के कारण, बहुत समय होने के कारण जो है मैं इस रजिस्ट्री के बेस पे दाखिल खारिज नहीं करूंगा। कई रजिस्ट्रियां, कई पत्रावलियां इस बेस पे कैंसिल कर दी जाती हैं साथियों। ठीक है, तो आप 1 से 3 महीने के अंदर भी बीच करा लीजिए। ठीक है, नहीं करवाते 1 से 2 साल के बीच में करवा लिए, फिर ज़्यादा डिले होती तो फिर आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोई परेशानी नहीं। दाखिल खारिज कराने का एक और तरीका है, वो थोड़ा लंबा जटिल प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 229 बी यूपीआरसी के बारे में। कोई भी लीगल एडवाइस है तो ले सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।